आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हमला हो गया है। पाकिस्तान ने फिर से अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया है। जो इनका पक्तिका प्रोविंस है, बेरमल और अरगुन डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे इनका हमला, एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। अरगुन तो बॉर्डर के पास है, बेरमल थोड़ा सा दूर है वहाँ से, ठीक है। और ये नॉर्थ वज़ीरिस्तान का जो पूरा एरिया है, इसमें दिक्कतें पैदा हो रही हैं। पाकिस्तान समझिए 48 घंटे भी ट्रूस नहीं चला। और ये आपको पता है कि इनकी ये सीज़ फायर जब भारत में हुआ था, आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने जब भीख मांगी थी तो 3:30 बजे 11 मई को सीज़ फायर हुआ। सीज़ फायर क्या मतलब, अभी तक सीज़ फायर कुछ है नहीं टेक्निकली, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने वॉयलेशन किया, है ना। और अभी मैं इंटरव्यू सुन रहा था जनरल KGS ढिल्लों, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर एक किताब लिखी है, तो उन्होंने बोला था कि हमने इतना मारा पाकिस्तान को, उन्होंने एक बार हमने 20 मारे, हमने 20 फायर किए, उनकी एक गोली का 20 जवाब, मतलब ये तितर बितर हो गए, तबाही मचा डाली हमने। और इनके 100 से ऊपर जो सिपाही है ना, समा टीवी ने तो एक्सपोज कर दिया था ना, वो शहीद हुए हैं। तो बात ये है कि जो पाकिस्तान है ये यही करता है। अब ये नहीं पता कि एयर स्ट्राइक से कि ड्रोन से हमला है। कुछ सोर्सेज कह रहे कि एयर स्ट्राइक से, कुछ सोर्सेज कह रहे ड्रोन से हमला है। शायद ड्रोन से ही हमला होगा, जिसमें 10 लोग मारे गए हैं, 12 के करीब घायल है। 10 लोग में से 2 जो हैं वो बच्चे हैं, ये सोर्सेज ने बताया है। तो बात करेंगे इसकी, बहुत अच्छे से बात करेंगे। लेकिन बता दो कि हमारी दिवाली सेल लाइव है। दिवाली 50 कूपन कोड यूज़ करें। अब ये 3 दिन तक है, ठीक है। ये 22 तारीख तक सेल चलेगी। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। सारे कोर्सेज 80 के ऊपर कोर्सेज, साल की सबसे बड़ी सेल है ये। हम 50% ऑफ आज तक कभी नहीं दिया हमने, लेकिन पहली बार दे दे, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो आपको पता ही है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान भिड़े हुए हैं और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भीषण लड़ाई हुई है। सबसे पहली बात, सीज फायर की बात हो रही है, तो सीज फायर पहले किसने कहा, इसमें भी विवाद है। अफगानिस्तान ने, आपने देखा कि इनके पास पाकिस्तान के सोल्जर्स हैं और उनकी पतलूनों जो है वो बंदूकों पर टांग के, खंभों पर टांग के अफगानिस्तान ने नुमाइश की। पाकिस्तान ने कहा कि अफगानिस्तान ने हमसे भीख मांगी। अफगानिस्तान ने बोला कि पाकिस्तान ने बोला हमसे सीज फायर करने के लिए। ये डर गए थे और उसके बाद फिर मीडिएशन आया और ये भी कहा अफगानिस्तान ने कि कतर और सऊदी अगर नहीं बोलते तो हम बहुत मारते हैं इनको। लेकिन दोस्तों, कतर जो है वो पाकिस्तान की तरफ गया, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यही कतर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज मिलने वाले हैं। आज दोनों के बीच में टॉक्स होने वाली है और यहां पे मार दिया। मतलब बात इधर हो रही है और उधर पे हमला कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अब कोई बात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जो जितने भी ये 25 लाख जो अफगानी है ना, ये निकलने बहुत तेजी में, मतलब वैसे तो भगा ही दिया है पाकिस्तान ने, लेकिन जो भी थोड़े बहुत बचे हुए हैं, पाकिस्तान की ज़मीन पाकिस्तानियों के लिए है। जो हमारे 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए है, ये अफगानियों के लिए नहीं। ये स्टेटमेंट आया पाकिस्तान का, रिश्ते आप देख रहे हैं। और यहाँ पे ये भी बोला कि अब से कोई डिमांड्स नहीं होगा, हम कार्रवाई करेंगे अगर हम पे मारा जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे ही ये हमला हुआ ना, अभी सीज फायर यानी कि परसों, सीज फायर तो कल हुआ, परसों हुआ, नरसों जो है TTP ने हमला किया नॉर्थ वजीरिस्तान में, जिसमें 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स मार दिए गए थे। और बहुत बुरा हमला था दोस्तों ये। 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो है देवर किल्ड नॉर्थ वजीरिस्तान में। पक्तिका प्रोविंस अक्सर जो है, यहाँ पे पाकिस्तान कहता है कि यहाँ से ये जितने भी बॉर्डर एरिया है, TTP जो है पाकिस्तान को मारता है और उसके बाद वापस ये अफगानिस्तान में चला जाता है। लेकिन अभी तक एक भी इन्होंने TTP टेररिस्ट नहीं मारा, एक भी। जिनको मारा है वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, आदमी हैं, इन लोगों को मारा है। कोई इनपुट सी नहीं है, मारोगे कहाँ, ठीक है। तो ये, लेकिन एक और ट्रेजेडी हो गई है। अब देखिए, पाकिस्तान का क्रिकेट अधर में है, पाकिस्तान का क्रिकेट बर्बाद है। एक ट्राइलेटरल सीरीज होने वाली थी श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। कहा जाता था वो सस्पेंडेड है, बट बाद में उसको 5 नवंबर से थोड़ा डिले कर दिया था, 29 नवंबर तक ये चलने वाली थी। अब देखिए क्या हुआ, अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर्स मर गए इस स्ट्राइक्स में जो पाकिस्तान ने कल की है। उसमें अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर मर गए। वो बेचारे पक्तिका प्रोविंस से यही अरगुन निकल रहे थे, वहां पे एक फ्रेंडली मैच खेलने गए थे। तीनों का नाम है कबीर, सागितुल्लाह और हारून। ये 3 क्रिकेटर्स ये जान से मार दिए। अब ये बेचारे आ रहे थे वापस, बम गिर गया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत बोला कि भाड़ में जाबे, एक भी मैच तुझसे नहीं खेलेंगे। सीरीज सस्पेंड कर, विड्रॉ कर लिया अफगानिस्तान ने, हम खेलेंगे नहीं तुमसे, ठीक है। और राशिद खान जम के बरसे हैं। राशिद खान आपको पता ही है कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन है, कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है
कि क्रिकेट प्लेयर्स को मार दिया इन्होंने। बहुत अनफॉर्चुनेट है, देख के नहीं, ये अंधाधुंध। मैं बता तो रहा हूं कि ये पाकिस्तान जो है ना, इस देश को खत्म होना पड़ेगा। जब तक ये देश रहेगा पूरी दुनिया बर्बाद रहेगी, समझ रहे हो। ये देश बहुत ही बेकार है। और मैं तो वही बोलूंगा पाकिस्तान के लोगों से कि भैया बहुत अच्छा मौका है, रेवोल्यूशन करो, भगाओ इन सबको। जेनजी प्रोटेस्ट सबसे पहले तो पाकिस्तान में होने चाहिए, लेकिन वहां के लोगों को ऐसा चूरन दिया हुआ है। अभी प्रोटेस्ट हो रहे, अब तो वहां पे शांति है। साद रिजवी जो है, उनको बताया गया 3 गोलियां लगी हैं, लेकिन अब शायद ठीक है वो। लेकिन यहाँ ये जो बार बार, अब देखिए ये स्ट्राइक्स हो गई, पाकिस्तान ने 48 घंटे का ट्रूस था, 48 घंटे का, वो भी नहीं चला। बातचीत, इनको लगा था कि भाई बातचीत करके मामला सुलटा लेंगे, उसी बीच स्ट्राइक्स कर दी। और ये अफगान ने कंफर्म किया है, ज़ाबिहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि भाई देखो, अगर पाकिस्तान हम पे फायर नहीं करेगा तो हम पाकिस्तान पे फायर नहीं करेंगे, लेकिन अगर तुम हमको मारोगे तो हम तुमको मारेंगे। अब फिर से तालिबान जो है वो जवाब देगा, फिर से तालिबान जो है वो हमला करेगा, फिर से तालिबान जो है वो पाकिस्तान की पोस्ट पे हमला करेगा। लेकिन इस बार मेरे ख्याल में पाकिस्तान दोस्तों प्रिपेयर्ड है। अभी इससे पहले जो हमला हुआ था ना, पाकिस्तान वॉज अनप्रिपेयर्ड। वो एकदम से हमला हुआ, पाकिस्तान के सोल्जर्स मारे गए, पाकिस्तान के सोल्जर्स को ये ले गए अपने साथ, पाकिस्तान के सोल्जर्स ने सरेंडर किया, ठीक है। लेकिन अब जो है ये प्रिपेयर्ड है, इनको पता है। जाहिर सी बात है इसमें 110%, ये मैंने आपको पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, अमेरिका इन्वॉल्व है। इन्होंने एयर स्ट्राइक्स अमेरिका के कहने पे ही की है। आप समझिए कि अगर अमेरिका जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा, और पैसे अमेरिका ऑलरेडी डाल चुका है पाकिस्तान में, तो उसको चाहिए एकदम साफ पाकिस्तान, ना ही टीटीपी ना ही बलूचिस्तान। और इस समय टीटीपी सबसे बड़ी थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। तो CIA ने इनपुट्स दिए होंगे। अब क्या है कि सब कुछ हो रहा है, तो जब ये आएंगे तो ये सब आतंकवादी नहीं चाहिए, तो इससे पहले पाकिस्तान इन सबको साफ कर रहा है। फिर उसके बाद जो बगराम एयरबेस है, जो अमेरिका कह रहे हैं कि हमको बगराम एयरबेस चाहिए, बगराम एयरबेस चाहिए, उसके लिए भी भाई आपको तालिबान घुसना तो पड़ेगा ही अफगानिस्तान में। अब मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को कोई प्लान होगा कि वो अफगानिस्तान में घुसे दोबारा। 20 साल झक मार के आ गए वो, तो कुछ है नहीं। लेकिन बात वही है कि भाई पाकिस्तान डर्टी हैंड्स इनका कर रहा है। अच्छा, एक और मैं लेक्चर करूंगा भी 2 फ्रंट वॉर पे, जो ख्वाजा आसिफ ने बोला है, उस पर भी मैं एक इन डेप्थ एनालिसिस करूंगा। तो फिलहाल यही है कि दोबारा से हमला हुआ है और बहुत ही दुखद है ये। अब जो है फिर से तालिबान स्ट्राइक करेगा। मैंने बोला ही था कि अभी बहुत भीषण कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, भयानक युद्ध होंगे, और इसमें पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से पिटेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।